और आज की डीआईपी यानी कि दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया दे रहे हैं आपको अविनाश गोरक्षकर साहब। मेरा दिवाली पिक इस बार एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जिसका नाम है मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। कंपनी ने अभी एक बड़ी एक्सपेंशन की बात की है। ऑलरेडी उनको अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट का। 150 करोड़ का एक्सपेंशन से वो अपनी कैपेसिटी को ट्रिपल करने वाले और जिससे उनको काफी फायदा होगा। इस कंपनी का जो मेन रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल प्राइस है। अभी थोड़ी सी यहाँ पे कमजोरी देख रही है तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस रहेगा 186 कम से कम 8 से 12 महीने के लिए। तो ये है आपके लिए मनाली पेट्रो खरीदारी करने की राय। 95 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर टारगेट आप लेकर चले 186 के, क्या बात है, लगभग दुगुने के टारगेट आते हुए आपके लिए अविनाश गोरक्षकर साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और जैन साहब है हमारे साथ तैयार। वक्त है जैन साहब के जेम्स का। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज आज के आईटी स्टॉक्स गजब का कर रहे हैं और इन्फोबीन्स भी एक अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है। और इस स्टॉक को देखिए, आपको याद होगा मैं 23 सितंबर 2020 में जब दिया था तो ये पहले एसएमई पे था, फिर एसएमई से बीएससी में ग्रेजुएट हुआ, फिर उसके बाद एनएससी में लिस्टिंग हुई और गजब का मूव दे रहा है और गजब का मतलब मल्टीबैगर रहा है। उस टाइम पे मैंने जब दिया था कंटिन्यूस 6-7 दिन तक उसमें बायर सर्किट था क्योंकि 140 के लेवल्स थे और आज भी कंपनी वहां से अच्छे खासे इन लेवल्स पे पहुंचने के बाद भी बहुत सस्ता है। मतलब 24-25 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता मुझे क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ ही ऐसी दी है। और देखिए आईटी कंपनी है तो थोड़ा सा आईटी का बैकग्राउंड में देखिए जनरली सबको यही समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज है सर्टेनली। तो ये लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फिर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इन सब में काम करते हैं और काफी ये लोग फाइनेंशियल सर्विसेज और मीडिया पब्लिशिंग और टेक्नोलॉजी इन टाइप की कंपनियों के लिए काम करते हैं। और फिर जो मैं देख रहा था अभी कंपनी का जो ग्रोथ के नंबर्स और ये सब देखिए, आप 2000 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद से 1400 प्लस इनके एम्प्लॉइज है। मतलब गजब की ग्रोथ है। जब मैंने दिया था लास्ट टाइम तब शायद 700-800 लोग थे और आज अब 1400 से ज्यादा है। और जनरली ये लोग की पार्टनरशिप हो रहा है सेल्स फोर्स के साथ, सर्विस नाउ के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो ये सबके इंप्लीमेंटेशन पार्टनर्स है। सो ओवरऑल मुझे एक चीज सबसे बढ़िया लग रही है कि ग्रोथ 44% की प्रॉफिट की कैगर रही है पिछले 3 साल में। सेल्स की कैगर करीब 32-33% की और प्रोमोटर्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है 74-75% के लगभग। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 27% और नेग्लिजिबल डेट्स है। आईटी कंपनीज में जनरली होता भी नहीं है। और मैं देख रहा था क्वार्टरली रिजल्ट्स तो जनरली ये लोग पहले जब मैंने दिया था लास्ट टाइम तब ये लोग 5-6 करोड़ 8 करोड़ की रेंज में कमाती थी कंपनी और अब ये डबल डिजिट्स में आ गई है। तो पिछला जून में 11 करोड़ का पैट था, उसके सामने इस जून में 12 करोड़ का पैट है। तो ये हाईएस्ट एवर टीटीएम पे बैठी हुई है 56 करोड़ के पैट पे। और जो मैंने प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग बताई और प्लस कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है कंपनी में, काफी इंटरेस्ट रहता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को एक अच्छे करेक्शन के बाद पूरे आईटी स्टॉक्स में करेक्शन और जिस तरीके से आज देख रहे हैं माहौल बना हुआ आईटी स्टॉक्स में तो 730-750 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। मैंने लंबा टारगेट्स दिया और अगर किसी को और थोड़ा छोटा करना तो 700 के लेवल्स तक भी जाएगा क्योंकि ऊपर के लेवल्स स्टॉक ने 875 के दिखाए हुए। और कल का अनिल जी टारगेट अचीव हो गया था तो कल की अपार सफलता के बाद मुझे लगता है कि इन्फोबीन्स विल ऑल्सो डू वेल। कर ही रहा है अच्छा। ऑलरेडी आप देखिए 6% ऊपर है। 565 पर आपको जैन साहब बता रहे थे और अब आप देखिए 585 के आसपास ट्रेड करता हुआ जबरदस्त एक्शन